हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का बज चुके हैं 6:30 और यहाँ पास मैं बच्चों के लंच बनाने की तैयारी कर शुरू कर दी हूँ। तो ये कल का वीडियो है, यानी शनिवार का सुबह का। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही कि सैटरडे को मतलब कुछ भी दे सकते हैं, जंक फूड या हेल्दी फूड, जो आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पास मैं चाउमीन बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो एक पूरा एक पैकेट मैंने लिया है और एक पैकेट का हाफ पैकेट, मतलब 1.5 पैकेट करके लिया है। और एक साइड पानी गर्म करी हूँ पीने के लिए। तो थोड़ा सा पानी ना ज़्यादा गर्म हो गया है, तब तक का इधर का जो अपना काम है वो करती हूँ। और इसके बाद पानी वानी पीने के बाद और अच्छे से चाउमीन मतलब बॉयल हो चुकी है और छान दी, टोकरी में आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये छान के मैंने साइड में रख दिया। थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दिया मिक्स, क्योंकि ताकि जो चाउमीन है आपस में चिपके ना। और यहाँ पास मैंने लहसुन कट करके रखे थे और साथ में मिर्च मिर्च को मैंने एक मिर्च का दो ही मतलब दो भाग में कर दिया था, बारीक मैंने कट नहीं किया था। इसके बाद प्याज। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ। बहुत बार मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ इसकी, तो इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही थी और टाइम भी नहीं था, जल्दी जल्दी मैंने बना लिया। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सफाई के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक घर में पुट्टी उट्टी का काम चल रहा था। बाहर पुट्टी पहले हुई, फिर उसकी घिसाई हुई। तो घिसाई जब पुट्टी की होती ना, इतना ज़्यादा उड़ती है कि आप कितना भी दरवाज़ा बंद कर लो कुछ भी, तो भी पुट्टी घर में बहुत ज़्यादा भर गई है। थोड़े बहुत काम घर के अंदर के थे पुट्टी वाले, जहाँ जहाँ दीवार ख़राब हो गई थी और कहीं कहीं का मतलब जब दरवाजे लगे हैं तो फिर मतलब जो छपाई है वो ख़राब हो गई थी, तो वो उसमें पुट्टी हुई और फिर घिसाई हुई, पेंट हुआ, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो पूरे घर मतलब ऐसा कि एक तो रेत तो आती ही है, ऊपर से पुट्टी की वजह से पूरा सब चीज़ें हटा के जो सोफ़ा है इसको मैं हटाऊंगी और ये थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई करूँगी। वहाँ का सोफ़े के नीचे ना रेत बहुत ज़्यादा जम गई थी, तो हटा के, डेली तो नहीं हो पाता ये, हफ्ते में एक दिन अगर हो गया ना ये सफाई सोफ़े के नीचे की तो सही है। दोनों सोफ़ों को मैंने हटा के पहले झाड़ू लगाया, इसके बाद पोछा लगाऊंगी और फिर को वैसे ही जमा दूंगी ढंग से। एक तो यही साइड है सोफ़ा रखने का। और पहले हम लोगों ने सोफ़ा ले लिया, और पहले समझ में नहीं आया, नहीं तो ऐसे वाले नहीं लेते, डिफरेंट जो लकड़ी वाले जैसे आते हैं ना वो वैसे लेते। अब क्या है कि एक दरवाज़ा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं खुलता नहीं है, एक ही बंद रहता है। एक ही गेट बड़ा है, तो एक ही गेट खोलने में काम हो जाता है आने जाने के लिए। या कुछ अब जब कुछ फंक्शन वंक्शन होगा तभी जब गेट दोनों खोलने पड़ेंगे, तो तब की तब देखेंगे, अभी तो कोई ऐसा बात है नहीं। तो चलिए झाड़ू लगा ली हूँ, पोछा लगा देती हूँ और इसके बाद फिर सोफ़ा साइड में कर देती हूँ, तभी पूरे घर में झाड़ू लगाते बनेगा। और इनके कवर मैं नहीं ला पा रही हूँ, कवर के लिए अभी तो कोई ऐसा है नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी तो आ ही जाएगा। और इसके बाद फिर मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ, तो उनके रूम का कंबल वम्बल पहले फोल्ड कर देती हूँ। और फिर इस रूम का थोड़ी सी क्लीनिंग भी मुझे करनी है, कपड़े उपड़े बहुत सारे पड़े हैं जो भी आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो उसको सब बना के मुझे रखना है। तो पहले बिस्तर ठीक कर देते हैं, क्योंकि अगर बिस्तर ठीक हो जाता है तो मतलब देखने में भी सही लगता है। अगर बिस्तर ही फैला रहे, कितना भी सफाई घर में रहे, तो ना तो पूरा घर गंदा गंदा सा दिखता है। और बेडशीट इसकी धोने लायक भी हो गई है, तो अभी आज मतलब नहीं, एक दो दिन में देखती हूँ निकाल के इसकी भी साफ़ करेंगे। और अंदर का रूम है इतना ज़्यादा गंदा है नहीं, बच्चे ही रहते हैं। तो और इसके बाद दूसरे वाले रूम में मैं आ गई हूँ। कल यहाँ जो खिड़कियाँ हैं उसमें रॉड वॉड लगी है ना, उसमें पेंट किया गया है। तो यहाँ का मैंने बिस्तर उस्तर निकाल दिया था, क्योंकि वो जो खिड़की है आप लोग देख सकते हैं पर्दे लगे हैं, तो यहाँ ऐसे बन नहीं रहा था, मतलब बेड के ऊपर खड़े होके पूरा पेंट किए हैं। तो मैंने सब गद्दे वद्दे हटा दी थी, एक साइड में कर दी थी। तो अब मतलब जो करीब करीब 95% अपना काम हो चुका है, बाकी थोड़े बहुत काम ही बाकी जो बाहर के हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। थोड़ा सा ही काम, ज़्यादा नहीं बचा है, एक दो टाइल्स का। तो ये सब मैंने हटा दिया था। तो अब थोड़ा सा बिस्तर उस्तर बिछा देती हूँ। और कपड़े जैसे देख सकते हैं कि मैं कपड़े ला के रखी ही थी कि मतलब अलमारी में लगाना है। और जैसे ये लोग बोलें कि पेंट करना है, तो मैंने सभी सी को मतलब कंबल और बेडशीट ढक दिया कि कपड़े गंदे ना हों, और गद्दे उद्दे सब। और इसके बाद अब मैं कपड़ा लगाना अलमारी में शुरू कर देती हूँ। और एक जैसे कि बताया था मैंने कि चूहा भी घूम रहा था, मुझे कपड़ा अलमारी में लगाना ही लगाना है और बंद करके, नहीं तो पता नहीं कितने, अगर एक कपड़े भी काट दिया ना तो बहुत नुकसान करेगा। और स्टोर रूम में मैंने ये सब रख दिया था। एक कंबल हो गया और दो मतलब टोकरी कपड़े थे, जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो इनको भी लगाना। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने बच्चों के छांट के अलग किए हैं गर्मी वाले, उनको मैं बॉक्स में डाल दूँगी कि कोई ज़रूरत है नहीं अभी।
तो बॉक्स में रख दूँगी, तो जब गर्मी के आएगी तब फिर वो कपड़े निकल जाएंगे और ठंडी वाले कपड़े रगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं, बस एक कंबल फोल्ड करके थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर देती हूँ और पिल्लो लो हटा के झाड़ू के काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा अब गंदा ये रूम नहीं होगा क्योंकि मेरे बेसिक जो काम है ना वो सारे हो चुके हैं, थोड़े बहुत काम ही बचे हैं अब। तो घर का काम करीब करीब थोड़ा बहुत ना हो ही चुका है, बस थोड़ा बहुत और बाकी है। तो थोड़ा सा बाल में तेल लगा लेते हैं क्योंकि बाल धोना है आज, और थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेते हैं। और काफ़ी यहाँ गंदे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से सीमेंट वेमेंट उड़ती रहती है ना, जिसकी वजह से बाल पूरे ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। तो थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, तब तक मैं घंटे 2 घंटे घर का काम करते करते ना पूरा होगा, तब तक मैं फिर नहा लूँगी। और थोड़ा सा चाय बनाई थी मैंने, तो चाय पहले पी लेते हैं और फिर घर के कामों में लगते हैं क्योंकि अभी कुछ खाया नहीं है और भूख भी लग गई थी। तो थोड़ी सी चाय रखी हुई थी, तब मैं चाय ही गर्म कर लेती हूँ और चाय पी लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इससे ऑलरेडी एक तो ठंडी का टाइम है ना, तो चाय आप कितनी भी बना लो ना, कम नहीं पड़ती है। तो चलिए चाय जल्दी से गर्म कर लेती हूँ और फिर चलते हैं बच्चों वाले रूम में उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। तो जैसे कि बिस्तर मैंने ठीक कर दिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अब जो उसमें रूम में कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं ना, वो सब हम मुझे ठीक करने हैं। तो मैं चाय पीते ही आ गई हूँ यहीं, तो जो ये कपड़े रखे हुए हैं तो ये सब निकाल के पहले मैं बेड में रख देती हूँ क्योंकि मुझे इसमें पेपर डालने हैं और थोड़ा सा ढंग से कपड़े रखें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ना पूरे फैले हुए हैं मजमजान से, कोई भी ढंग से कपड़ा कोई भी एक नहीं रखा हुआ है। तो सब कपड़े लेके आ जाते फोल्ड करके यहाँ, और उस रूम में स्टोर रूम में रख देते थे। कोई अलमारी में कपड़े मैंने 3-4 दिन से मतलब सेट ही नहीं किए हैं। तो ये पेपर जो रेडीमेड था तो उसको मैंने मतलब जो बाज़ार से लेके आई थी तो लगा दी हूँ, बाकी के मेरे पास नहीं है। 2 ही लेके आई थी और मार्केट जब जाती हूँ ना ध्यान नहीं आता बिल्कुल भी पेपर लेने के लिए। तो जो अखबार होते हैं ना, मैं उन्हीं को मतलब फ़िलहाल डाल दूँगी, जब फिर लेके आऊँगी कभी ध्यान आ जाएगा तो फिर मैं वो जो पेपर है वो डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट मैं इसे पेपर पहले बिछा देती हूँ। और जो कुछ कपड़े इधर के हैं मतलब बच्चे वाले रूम में रखे रहेंगे, कुछ कपड़े अलमारी में रखने हैं। तो जो जहाँ के रखने हैं ना सब छांट के, और चेयर में देख सकते कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, स्वेटर वेटर सब पूरे। तो थोड़ा सा इस रूम को मैंने क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो को मतलब देखने में 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनती है और काम करते टाइम ना बहुत सारा टाइम होता है, थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो देखते देखते ही आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और तो थोड़ा सा मैं सेट कर रही थी यहाँ पर, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि 2 टोकरी रख दिए हैं जो मैन के कपड़े रहते हैं तो इसमें, और ये छोटी सी टोकरी जो मेरी किचन की टोकरी थी वो मैंने रख दिया है। गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पास बच्चों का जो स्टैंड रखा हुआ ना, इसको मैं ठीक कर रही थी, अलमारी ठीक करके आई हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा फैल गए थे, पता नहीं अपने आप ही हो जाते हैं। और यहाँ पास रखी हूँ सारे फोल्ड कर मतलब निकाल के उससे और ठीक करने के लिए। तो इनको अभी मैं फोल्ड कर करके रखना है। और इधर कपड़े रखी हूँ, ये हमारे कपड़े हैं, तो इनको मैं अपने रूम में लेके जाऊंगी और वहाँ अलमारी में लगा के आना है। इसमें से बच्चों के कपड़े हैं ना और कुछ पिलो कवर हैं, तो इनको लेके जाऊंगी, बेड में रखना है। और बच्चों के कपड़े मैं यहाँ लगा दूंगी डेली यूज वाले, बाकी तो अलमारी में ही रखे रहेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं यहाँ पास दिखाती हूँ आप लोगों को। ये टोकरी वोकरी मैंने जमा के थोड़ा सा रख दिया है। एक टोकरी ये वाली ना अलमारी में रखी है, उसको भी लेके आती हूँ अभी। और उसको भी यहाँ रख दूंगी ना, तो कपड़े क्या है कि बाहर नहीं रखे रहेंगे, ऐसे टोकरियों में रहेंगे तो अच्छे भी लगेंगे देखने में। और ये किचन वाली टोकरी मैं ले आके यहाँ रख दी हूँ, तो इसमें बच्चों के मैं सॉक्स रख दूँगी अलग, सॉक्स टाई बेल्ट हो गया ना, ये सब अलग रखे रहेंगे। और तो चलिए जल्दी से मैं इसको फटाफट ठीक करती हूँ। पहले जो यहाँ के कपड़े हैं मेरे, मैं वो लेके चलती हूँ अपने रूम में। और
फिर इनको बनाती हूँ। तो इतने सारे हो गए हैं कपड़े, सारे मेरे यहाँ के रखे थे। और फिर अभी सुबह का ही, जैसे कि अब टाइम बताऊँ अगर आप लोगों को, तो 8:15 में तो बच्चे गए हैं। तो इसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो 9:15 हो चुके हैं, 1 घंटे के करीब। और जल्दी जल्दी काम निपटाते ताकि मेरा 10:30 बजे तक मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाए, झाड़ू पोछा सब। और तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके पहले बच्चों के रख देती हूँ, और कुछ कपड़े हैं जो बच्चों के न्यू हैं तो मैं उस दूसरे वाले रूम में लेके जाऊँगी। और बच्चों ने जो ट्रांसफर में जैसा स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा पहने थे। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पास में ख़त्म भी करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।